नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, इस चैनल पर आपको राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कंप्लीट टॉपिक वीडियो लेक्चर फ्रीज मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ दोस्तों आपको पढ़ना है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित टॉप 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके बीएसटीसी पीटीईटी परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो आप इसको पूरा अंत तक वॉच करें। दोस्तों, इस वीडियो में वही करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिनकी बहुत ही संभावना है आपके इन एग्जाम्स में आने की। तो दोस्तों, आप ऐसे ही क्वेश्चंस और चैनल के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के करेंगे हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग। आपके सामने है दोस्तों पहला प्रश्न। मुख्यमंत्री ने किस तीर्थ स्थल के विकास हेतु प्राधिकरण के गठन की घोषणा करी है? मुख्यमंत्री ने किस तीर्थ स्थल के विकास हेतु प्राधिकरण के गठन की घोषणा करी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तीर्थराज पुष्कर अजमेर। प्रश्न दूसरा, स्मार्ट सिटी परियोजना में माजमा कार्यक्रम के तहत बेहतर विकास में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? स्मार्ट सिटी परियोजना में माजमा कार्यक्रम के तहत बेहतर विकास में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राजस्थान को पहला स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न तीसरा, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशन में शहर का कौन सा शामिल है? राजस्थान पर्यटन विकास द्वारा जारी रिपोर्ट में टॉप 10 टूरिज्म डेस्टिनेशन में कौन सा शहर शामिल है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजमेर, माउंट आबू, पाली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों ये भी। प्रश्न चौथा, माउंट आबू उत्सव का 3 दिवसीय आयोजन ग्रीष्म कब किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। माउंट आबू उत्सव का 3 दिवसीय आयोजन ग्रीष्म कब किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 मई से 14 मई 2023। प्रश्न पांचवा, राज्य में किस संस्थान विभाग के पंजीकरण हेतु कौन सा पोर्टल शुरू किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राज्य में किसी संस्थान विभाग के पंजीयन हेतु कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य उद्योग मित्र। प्रश्न 6, राजस्थान के किस जवान को हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त भी। दोस्तों, इन तीनों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 7, पर्यावरण संरक्षण के लिए मिशन लाइफ के अंतर्गत पर्यावरण जीवन शैली के अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जयपुर में की गई है इसकी शुरुआत। प्रश्न 8, राज्य के सर्वाधिक श्रेष्ठ खिलाड़ी हेतु प्रारंभ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार राशि कितनी है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राशि वाले प्रश्न न जाने कितनी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसको स्टार मार्क कर लें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 7.5 लाख रुपए की राशि है। प्रश्न 9, हाल में ही आकांक्षा गोस्वामी यंग लीडर्स ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनल फेलो प्रोग्राम में चयनित हुई, इनका संबंध किस जिले से है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। हाल में ही आकांक्षा गोस्वामी यंग लीडर्स एशियन फेलो प्रोग्राम में चयनित हुई, इनका संबंध किस जिले से? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो ऑप्शन नंबर बी जयपुर जिले से इनका संबंध है। प्रश्न 11, डूंगरपुर रतलाम बांसवाड़ा के रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की गई? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 250 करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। प्रश्न 11, हाल में ही किस संस्थान द्वारा मोटे अनाज से रेडी टूरिज्म फूड तैयार किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, जो बीकानेर में है। प्रश्न 12, नासा ने मंगल ग्रह के लिए अवशेष विशेष रोवर बनाने हेतु किस संस्थान के विद्यार्थियों को सम्मानित किया? यह भी इंपॉर्टेंट है। नासा ने मंगल ग्रह के लिए विशेष रोवर बनाने हेतु किस संस्थान के विद्यार्थियों को सम्मानित किया? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीटस पिलानी, जो झुंझुनू से है। प्रश्न 13, राजस्थान के किस विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में सिनेमा ऑन व्हील्स के रूप में एक अभिनव प्रयोग किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, शिक्षा विभाग। प्रश्न 14,
मिशन लक्ष्य साधना किस जिले प्रशासन द्वारा शुरू किया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मिशन लक्ष्य साधना किस जिले प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोंक जिले से ये शुरू किया गया है। प्रश्न 15, मॉस्को रूस में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? मॉस्को रूस में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मंजू चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न 16, राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एनालिसिस की शुरुआत कहाँ की गई है? राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एनालिसिस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एस्पेक्स अस्पताल जयपुर में इसकी शुरुआत करी गई है। प्रश्न 17, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पुलिस प्रशिक्षण की स्कूल की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिलोरा गांव किशनगढ़ अजमेर में इसकी स्थापना की जाएगी। प्रश्न 18, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ खोली जाएगी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ खोली जाएगी? तो इसकी स्थायी पीठ खोली जाएगी जोधपुर में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 19, हाल में ही बाघिनी एएमटी की मृत्यु किस टाइगर रिजर्व में हुई है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल में ही बाघिनी एएमटी की मृत्यु किस टाइगर रिजर्व में हुई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कोटा में स्थित है, वहां इनकी मृत्यु हो गई है, इसकी मृत्यु हो गई है। प्रश्न 20, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा राजस्थान फुटबॉलर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लें, छपने वाला है सीधा का सीधा एग्जाम्स में। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा राजस्थान फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मगन सिंह राजवी को बनाया गया, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 21, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिलने वाला कायाकल्प अवार्ड से किस अस्पताल को सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जो जोधपुर अजमेर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 22, हाल में ही कहां मिग 21 फाइटर जेट क्रैश हो गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हनुमानगढ़ जिले में मिग 21 फाइटर जेट क्रैश हो गया है। प्रश्न 23, किस जिला प्रशासन द्वारा लक्ष्य साधना चलाया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी प्रश्न है दोस्तों, किस जिला प्रशासन द्वारा मिशन लक्ष्य साधना चलाया जा रहा है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, उदयपुर जिला। प्रश्न 24, हाल में ही अशोक गहलोत द्वारा खेल के लिए कितना अतिरिक्त बजट प्रस्ताव किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हाल में ही अशोक गहलोत द्वारा खेल के लिए कितना अतिरिक्त बजट प्रस्ताव पास किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 200 करोड़ रुपए। प्रश्न 25, भारत सरकार द्वारा किस देश में श्रीनाथ जी मंदिर जीर्णोद्धार किया जा रहा है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत सरकार द्वारा किस देश में श्रीनाथ जी मंदिर जीर्णोद्धार किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बहरीन में इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। प्रश्न 26, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत राजस्थान के किस प्रशासनिक स्तर पर स्टेडियम बनाने का प्रावधान है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत राजस्थान के किस प्रशासनिक स्तर पर स्टेडियम बनाने का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्लॉक स्तर पर। प्रश्न 27, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने ग्लोबल टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजसमंद में इसका टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न 28, रक्षा मंत्रालय द्वारा राजस्थान की किस सैन्य छावनी को परिषद समाप्त किया जाएगा? रक्षा मंत्रालय द्वारा राजस्थान की किस सैन्य छावनी परिषद को खत्म किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नसीराबाद अजमेर। प्रश्न 29, देश की पहली डबल रेल सुरंग का निर्माण किन पहाड़ियों में किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीधा का सीधा एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। देश की पहली डबल सुरंग का निर्माण किन पहाड़ियों में किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अरावली की पहाड़ियों में इसका निर्माण किया जाएगा। प्रश्न 30, राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर में किया गया है। प्रश्न 31,
राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर में किया गया है आयोजन। प्रश्न 32, राजस्थान का पहला विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इसका निर्माण 35 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च हुआ है। दोस्तों आप इस राशि को ध्यान रखें, 35 करोड़ 25 लाख रुपए इसमें खर्च किया है। इस राशि को आप ध्यान रखें दोस्तों, पूछी जाती है एग्जाम्स में। प्रश्न 33, ट्रेवल पोर्टल दी प्लेनेट मैगजीन ने किन शहरों को विश्व के 17 रोमांटिक शहरों में चौथा स्थान मिला? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ट्रेवल पोर्टल दी प्लेनेट मैगजीन ने किस शहर को विश्व के 17 रोमांटिक शहरों में चौथा स्थान मिला? तो दोस्तों वो चौथा स्थान मिला है हमारे उदयपुर को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस लिस्ट में अगर हम बात करें, पहले स्थान पर है फ्रांस का पेरिस, दूसरे स्थान पर है इटली का वेनिस और तीसरे स्थान पर है चीन का होंगो और हमारे चौथे स्थान पर है उदयपुर। प्रश्न 34, हाल में ही किस देश में उत्पन्न आंतरिक संकट के कारण राजस्थान के प्रवासियों को एयरलिफ्ट किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल में ही किस देश में उत्पन्न आंतरिक संकट के कारण राजस्थान के प्रवासियों को एयरलिफ्ट किया गया? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूडान देश। प्रश्न 35, राजस्थान संगीत अकादमी द्वारा 15 साल बाद मासिक संगीत सभा का शुभारंभ किया जाएगा। किस डेट को किया जाएगा दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 30 अप्रैल 2023, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 36, अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरेगा? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें। अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के किस जिले से गुजरेगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों ही सही ऑप्शन है। मतलब 12 जिले से भी गुजरेगा और गुजरेगा ये कोटा जिले से भी गुजरेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 37, हाल में ही राज्य के किस खिलाड़ी को वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चुना गया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल में ही किस राज्य के खिलाड़ी को वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चुना गया? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हर्ष चौधरी को दोस्तों चुना गया है। प्रश्न 38, हाल में ही बीएसएनएल व बीएसएफ के संयुक्त तत्वावधान में ऑप्टिकल फाइबर ओएलटी का शुभारंभ किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये भी है, आप इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लें, कई बार ये आपके एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है, संभावना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रामगढ़ जैसलमेर। प्रश्न 39, अपराधियों पर सख्ती के लिए किस जिला एक अपराधी एक पुलिस द्वारा पुलिसकर्मी योजना शुरू की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इस पर स्टार मार्क कर लें, एग्जाम्स में सीधा का सीधा छपेगा। अपराधियों पर सख्ती के लिए किस जिला एक अपराधी एक पुलिस द्वारा पुलिसकर्मी योजना शुरू करी गई? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोटा पुलिस के द्वारा यह योजना शुरू करी गई है। प्रश्न 40, राजस्थान वन विभाग द्वारा बायोलॉजिकल पार्क में 4 जिराफ छोड़े जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान वन विभाग द्वारा किस बायोलॉजिकल पार्क में 4 जिराफ छोड़े जाएंगे? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान जो उदयपुर में स्थित है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट था प्रश्न ये भी। प्रश्न 41, बाल विवाह को रोकने हेतु जिला प्रशासन द्वारा बाल विवाह की सूचना देने वाले को 21,000 रुपए पुरस्कार किया जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ें। बाल विवाह को रोकने के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा बाल विवाह की सूचना देने वाले को 2100 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोटा जिले ने। प्रश्न 22, हाल में ही राजस्थान की किस महिला ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब अपने नाम किया? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल में ही राजस्थान की किस महिला ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब अपने नाम किया गया है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता ने अपने नाम किया यह खिताब। प्रश्न 43, अजमेर में संभाग स्तरीय मेगा जॉब ऑफर का आयोजन कब किया जाएगा? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 20 और 21 अप्रैल 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। प्रश्न 44, केंद्रीय गृह मंत्रालय की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में प्रदेश का एकमात्र थाना जिसको देश में 10वें स्थान मिला है वह कौन सा है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में प्रदेश का एकमात्र थाना जिसको देश में 10वां स्थान मिला वह कौन सा? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदुमल कोट श्री गंगानगर। प्रश्न 45, राज्य का 22वां नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राज्य का 22वां नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा रामगढ़ कुंजी सुवांश 12, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 46, 4 दिवसीय संभागीय स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों किस जिले में किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 दिवसीय संभागीय स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन किस किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलवर में किया जा रहा है दोस्तों इसका आयोजन। प्रश्न 47, विधानसभा में राज्य सूक्ष्म लघु और मध्यम लघु संशोधन विधेयक 2023 कब पारित किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विधानसभा में राज्य सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम संशोधन विधेयक 2023 कब पारित किया गया? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मार्च 2023 को पारित किया गया है। प्रश्न 48, राजस्थान में नए विश्वविद्यालयों की आवश्यकता आकलन के लिए किसकी आवश्यकता अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी.डी. कल्ला के समिति का गठन किया गया है द्वारा। प्रश्न 49, मुख्यमंत्री ने राज्य में होने वाली सामूहिक विवाह सम्मेलन का देह अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राशि वाला प्रश्न है, आप इस पे स्टार मार्क कर लें क्योंकि ये प्रश्न न जाने विगत जो अभी जो 21 मई को होने वाली परीक्षा है उसमें न जाने कितनी बार पूछा जाएगा ये प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री ने राज्य में होने वाली सामूहिक विवाह सम्मेलनों को अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया गया? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25,000 रुपए कर दिया गया है। प्रश्न 50, दोस्तों हमारे ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बांसवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण से मुक्ति के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बांसवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण से मुक्ति के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पोषण स्वराज अभियान। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर वो सभी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए जो आपके अभी जो परीक्षा आने वाली है उसमें ये सीधे के सीधे प्रश्न छपेंगे। दोस्तों आप इस प्रश्नों को पूरा का पूरा रट लें क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे करें लाइक और अपने सभी दोस्तों में से शेयर करें। और दोस्तों अगर आप पहली बार विजिट करें तो ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो इसे लाइक करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। दोस्तों धन्यवाद।